जो मैंने टॉपिक से बात किए हैं उसको बढ़िया से जानने के लिए अगर संभव हो, अगर आपके पास समय हो तो कृपया समय निकाल के उसको लास्ट तक देखें, ताकि बढ़िया सा समय पर मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, ये एक्चुअल में मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ये समस्या सोशल है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे निवेदन है कि लास्ट तक देखें। थैंक यू। तो भाई कैसे हो यार, नया ब्लॉग में आपका स्वागत है भाई। और अभी आए हैं देखो खेत में, देखने की खेत सही ढंग से जुता गया है या नहीं। वैसे इधर तो काम हो गया है और यहाँ पर पता रहा क्या हुआ, क्या देख रहे हो? देख रहे हैं भाई कि लोग बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पे हो गया, दूसरा को छोड़ो ना, हम खुद बोलते हैं, हमारे दोस्त भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक बड़ी समस्या है, छुटकारा कोई पाना चाहता नहीं है, बोलते हैं समस्या बहुत बड़ी है। ये दिखा दो क्या हाल है। ये प्लास्टिक की चीज़ का है, वो जो नहीं खाया जाता है, वो पत्तल से है, पत्तल का प्लास्टिक है। बोलते हैं कि पेपर वाला पत्तल में खा रहे हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होगा, थर्माकोल जल्दी गलता नहीं, सब लोग बोलते। लेकिन वो बोलते हैं पेपर लगा खा रही, कहाँ से पेपर है भैया, ये कहाँ डिकम्पोज होगा? जो गलने वाला है तो वो गल कम से कम ये डिकम्पोज होगा तो कम से कम भी समय अगर लगेगा तो 15 से 20 साल लगेगा इसको, क्योंकि प्लास्टिक भी कई प्रकार के होते हैं, समझे ना बात को। और ये हम कहाँ छोड़ दे रहे हैं? खेतों में। किस चीज़ का है? देखिए ये है, देखिए जहर का है, ठीक है, पेस्टिसाइड जो इस खेतों में पड़ता है। ये आपको और दिखाता है भाई, बात सही है यार। यहाँ पर भी भाई ये सब देखो पत्तल पूरा। तो ये दिखाते हैं जितने प्लास्टिक हैं जल्दी पर्यावरण में घुलते नहीं हैं, ना कोई डिकम्पोजर है भाई, पूरा है इधर तो यार। क्या हुआ? पूरा है, पूरा मतलब वो दिखा रहे हैं। हाँ, तो वो तो है ही। फिर हम लोग क्या बोले हैं, गलती किसकी है? मोदी जी की। आइए दिखाते हैं। ओ भाई देखो वहाँ पर रोड है, वहाँ इतना अंदर हम लोग आए हैं, देखो इधर खेत में। फिर भी बिहार में आपको कुछ और दिखाते हैं, बहुत मजे की बात है ना। बंटी बबली। बिहार में शराबबंदी है, ठीक है। ये क्या है और दिखाते हैं, ये देखिए चकना, ये भी क्या है? प्लास्टिक है। और दिखाते हैं आपको, ये सारे गिलास जो हैं प्लास्टिक हैं, जल्दी नेचर में डिकम्पोज नहीं होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ बात करना चाहता हूँ, ये तो प्लास्टिक का, बाद में इस टॉपिक पर आऊँगा। पहले बात करते हैं हम लोग का जो जनरल चीज़ है, मतलब कि हम किसान हैं तो किसानों का जो रूट होता है, खेत का मेड़ होता है, यानी कि आर, भोजपुरी में आर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम भोजपुरी हैं, हम बिहारी हैं तो भोजपुरी बढ़िया जानते हैं। तो ये देखेंगे आर के हाल क्या बा, ठीक है, तो कितना चौड़ा बा। अभी का खेत पटाई को ही मैंने सिंचाई करना होगा, हिंदी में बोलते हैं क्या, सिंचाई करना, भोजपुरी में बोलने जाने पटावे के, लड़की पढ़ाने की बात नहीं हो रहा है, गलत मत समझिए, ठीक है। यही बताता हूँ, आइए भाई साहब। मेरे पापा बताते थे ना, देखिए मेरे पापा दादा बताते थे कि ये जो देख रहे हैं आर या मेड, इसको जो बोलते हैं, आपके लंगे में जो भी बोलते हैं, मेरे लंगे में इसको आर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चौड़ा इतना हुआ करता था जिसमें आराम से बाइक आ जाया करता था। अभी स्थिति ये बनता है, जब धान रोपने का समय आता है तो उसमें होता है आर, उससे बोलते हैं हम लोग आर को, मतलब जितना मेड है उसको शेप देना, एक अच्छी शेप देना। जहाँ मेरे कट गया है दिखाइए उसको, ये मेरे कट गया है, इसको शेप देना, इसको बोलते हैं हम लोग आर कोन। यानी कि हम लोग खेती करने से पहले, धान रोपने से पहले पूरा खेत का साफ सफाई करते हैं, जितना भी मेड़ है इसको ठीक करते हैं अपने हिसाब से, लेबर लगा कर ठीक करते हैं, कभी कभार खुद से भी करते हैं, मेहनत बहुत लगता है। लेकिन स्थिति ये आता है कि जब हम लोग बीए का बोझा लेकर आते हैं, बिया मतलब कि बीज, पहले क्या करते हैं हम लोग, धान के बीज को जर्मिनेट करते हैं, फिर जब बड़ा बड़ा इतना हो जाए, कम से कम बोल सकते हैं 1.5 फीट का, तो उसको कबाड़ के ले आते हैं। तो इस आर पे चलना मुश्किल होता है, इस पर पैर रखते हैं आठ धस जाता है, ठीक है। तो पहले खुद चेंज नहीं होना है, लेकिन दोष देना है किसको? गवर्नमेंट को। तो आर छोड़ेंगे हम लोग, है नहीं, तो यही जमीन विवाद का मेन कारण होता है। तो इसीलिए बुलाता है, मैंने कहीं देखा था सोशल मीडिया पे ही, ऐसे लिखा हुआ था कि अगर पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान का जो पीओके है उसको लेना है ना, तो बिहारियों को बसा दो। कहाँ पे? कश्मीर में। हाँ, मेरे काटते काटते पूरा पाकिस्तान अपना 2 दिन में। अब देखिए, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है प्लास्टिक, जो कि
बोलता है गवर्नमेंट बंद करने का। मेरे गांव पे भी, मेरे मार्केट में बंद हुआ था प्लास्टिक कुछ दिनों के लिए, नाम मात्र के लिए। आज भी लोग बोलते हैं पेपर कप में चाय पीते हैं ना, बहुत लोग अभी भी। हाँ, बट वो तो पेपर का वो होता है, वो तो बढ़िया होता है ना। ऐसा भी कुछ कप होता है यार, वो लीकर चाय मिलता है इसमें शायद से, तो वो तो बढ़िया होता है ना। वो तो क्या बोलते हैं उसको, पेपर का होता है शायद से। तो एक बार अपना चेहरा भी दिखा दीजिए प्लीज। तो ये बोल रहे हैं हमारे छोटे भाई हैं कि पेपर कप बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपने कभी भी पेपर कप में चाय पिया होगा तो आप नोटिस करते हैं कि अब नॉर्मल पेपर में चाय डालें, पानी ही डालें ना, वो तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। वो क्यों नहीं होता? अगर वाकई में पेपर है तो इतना मोटा था पेपर, उतना है थिकनेस उसका बहुत कम होता है। थिकनेस ज़्यादा होता है तो मैं मान लेता कि नहीं पेपर में चाय होल्ड हो सकता है कुछ समय के लिए पीने तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको भी पाएंगे कि उसमें बहुत थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक होता है। हाँ, प्लास्टिक का पतला लेयर होता है जो कि और आसानी से उस गर्म चाय में डिजॉल्व होने के लिए कैपेबल है। उससे क्या होगा, जब हम उससे चाय पियेंगे तो कंपैरिजन ऑफ दिस जो मैंने पहले गिलास दिखाया था उसके अलावा वो ज़्यादा हार्मफुल है। वो आपके बॉडी में जाके आपके गट हेल्थ को डैमेज करेगा। यहाँ तक आपने सुना होगा माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक। हाँ, माइक्रो मतलब बहुत छोटा कण में प्लास्टिक डिजॉल्व होकर आपके ब्लड में चला जाएगा तुरंत। वो ज़्यादा हानिकारक है कंपेयर टू जो मैंने गिलास दिखाया, वो बल्कि ज़्यादा सेफ है, ठीक है। और प्लास्टिक भी दो तरह के होते हैं। ज़्यादा हार्मफुल कौन है? तो एक होता है, दो तरह के ऐसे नहीं होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, 7-8 तरह के होते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ दो तरह से। एक होता है लो डेंसिटी प्लास्टिक, एक होता है हाई डेंसिटी प्लास्टिक। अब दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो लो डेंसिटी जो प्लास्टिक होते हैं, तो मैं पानी में अगर डाल दूँ उसे तो पानी के ऊपर तैरते रहेगा, तो मुझे दिखा देगा, मुझे मेरे अंदर कीड़ा जाएगा कि मुझे सफाई करनी है, मैं सफाई कर दूंगा क्योंकि को दिख रहा है ऊपर रहता है सतह के पानी का, ठीक है। लेकिन जो हाई डेंसिटी प्लास्टिक होते हैं वो सतह के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग, मेरे गांव का बता रहा हूँ, अभी लगभग हम 5 से 6 सालों से फेस कर रहे हैं कि हम लोग गर्मी में पानी जो होता है ना, हैंड पंप का पानी, यानी ग्राउंड वाटर खत्म हो जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, चोली में नीचे चला जा रहा है बहुत ज़्यादा ही। रीज़न क्या है? हमारे पास पहले बहुत सारे नली गली कच्ची थे, पक्के हुए, उससे भी दिक्कत नहीं पड़ा। दिक्कत इससे पड़ रहा है कि हमारे गांव के बगल में ना नहर है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे मार्केट में है। अरे भाई वो नहर के बारे में बात ही मत करिए। तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। भाई इतना गंदा भरा हुआ है और थर्मोकोल का खाना वाला इतना भरा हुआ है कि क्या कहते हैं उसमें लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों। जो लो डेंसिटी है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तो पानी ऑब्वियसली नीचे जाके एब्जॉर्ब हो सकता है, मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देगा। लेकिन जो हाई डेंसिटी जो प्लास्टिक उसमें जाके बैठ चुके हैं, वो क्या करें, पानी को, ये हुआ हाई डेंसिटी प्लास्टिक और ये हुआ वाटर, तो इसको होल्ड कर दे रहा है, वो नीचे जा ही नहीं दे रहा है। यानी कि उससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है बढ़िया से। और सब कुछ चाहिए क्लीननेस, सब साफ सफाई, हर जगह आपको कीचड़ नहीं चाहिए कीचड़ तो झेलिए भाई। सच में वो वाला नहर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा भाई। और सबसे बड़ा दिक्कत है ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने का। जितना कुआं है हमारे यहाँ, मेरे गांव पे घर के मैं बात करूँ, पता नहीं, देखिए ये सेंसिटिव थोड़ा मामला है, मैं बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा जिसको बुरा लगे। अभी हम लोग घर के जस्ट पीछे ही एक वो वाला कुआं है। देखिए, पहले तो गलती हम ही लोग का है। जितने लोग हैं बोलते हैं कि मुखिया साफ करवाओ, फंड आते हैं, मुखिया बात अलग है, फंड आता है मुखिया खा जाता है, ये सब क्यों पता है। लेकिन मुखिया भी क्या करे, आप पैसा लेकर तो वोट देते हैं, तो जौ के साथ घुन पिसेबे करेगा। हम लोग भोजपुरी में कहावत है जौ के साथ घुन पिसाला भाई। जौ मतलब कि मिलेट्स जानते होंगे आप, अगर आप भोजपुरी नहीं समझते होंगे तो, ठीक है। जौ के साथ घुन पिसेबे करेगा। तो क्या होता है कि जब चुनाव आता है तो सब लोग पैसा लेके तो वोट दे देते हो, तो बिना पैसा के तुम्हारा काम करेगा, कैसे उम्मीद करोगे उससे। गलती उसका भी तो नहीं है, तुम्हारा है। और कचरा वो फेंकने नहीं आ रहा है, तुम फेंक रहे हो, तो तुम सुधरो ना पहले। मैं अभी भी जनरली जाता हूँ, मैं अपनों को साधु नहीं बताऊंगा, दूध का धुला हुआ मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, भर से कोशिश करता हूँ मुझे प्लास्टिक ना लेना पड़े। छोटा मोटा सामान है मैं खुद ले, थैला है मैं थैला में लेता हूँ। और ऐसा कोई है जो ऑलरेडी पैकेज्ड है तो मैं उसके लिए प्लास्टिक नहीं लेता। ऐसा कोई चीज़ है जो मैं हाथ में होल्ड कर सकता हूँ, पॉकेट में होल्ड हो सकता है, मैं प्लास्टिक नहीं लेता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्लास्टिक बहुत कम से कम जो है, क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा का इतना, मतलब कि वो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, उसको डायरेक्ट छोड़ तो नहीं सकते, कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। वो अगर एक बंदा एक दिन कम करे तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें भी दिक्कत है ना। लोग बोलते हैं ना खाली तहार काम किला से हो जाए हैं,
लोग बोलते हैं हमारी तरफ बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, कल से हर कम क्लास हो जाएगी तो गवर्नमेंट क्या क्या करेगा? बोलते हैं गवर्नमेंट बैन कर दे, बढ़िया रहता है। अरे गवर्नमेंट काहे बैन करेगा? उसको टैक्स मिल रहा है, टैक्स दे रहा है उसको कंपनी। तुम यूज़ करना बंद करो तो बनाना बंद कर देगा। बात करता हूँ। बोलते हो भोजपुरी गाना, ठीक है,